नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट और उसके साथ उस कंपनी का अभी करंट जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो चल रहा है, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। यहाँ पे आपको जो-जो कंपनीज़ के बारे में बातचीत करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के बारे में मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते आ रहा हूँ और मैं बार-बार एक ही कंपनीज़ के ऊपर वीडियो इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको हमेशा एक मतलब पॉजिटिवली थिंकिंग दे पाऊँ कि कोई भी कंपनीज़ के ऊपर अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हो और उसके साथ-साथ कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, तो वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी बन सकता है और वो भी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मैं जो-जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज़ एजुकेशन पर्पज़ में। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में ही देखना और आपको अगर कुछ किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है, तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा, एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दूसरा टेलीग्राम को जॉइन करना। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, सर टेलीग्राम में ओपन नहीं हो रहा है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उस लिंक में जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स है, मैं बात करूँ बर्जर पेंट के बारे में। तो फर्स्ट जब मैं बात करूँगा बर्जर पेंट के बारे में, तो बर्जर पेंट आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। अभी देखा जाए तो कंपनी का जो कंपटीटर है, उसके हिसाब से बर्जर पेंट सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद है कंसाई नेरोलैक। तो कंसाई नेरोलैक के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी अभी बर्जर पेंट को अगर टच करने के लिए जाएँगे, तो इसको 4 गुना होना पड़ेगा। तो 4 गुना होने के बाद ही बर्जर पेंट को टच करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है बर्जर पेंट और उसी तरीके से अगर बर्जर पेंट को एशियन पेंट को टच करना है तो उसको ऑलमोस्ट 3 गुना, साढ़े 3 गुना होना पड़ेगा। तो दोनों में ही सेम टू सेम फ़र्क है और मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट नंबर में जो है वो तो बेस्ट कंपनी है ही, जो सेकंड पोज़ीशन में है वो भी बेस्ट कंपनी है। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो और कंपनी का खुद का पी रेशियो देखा जाए थोड़ा-सा फ़र्क है और कितना फ़र्क है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इंडस्ट्रीज़ कंपनी का खुद का पी रेशियो एक टाइम 150 के आस-पास चला गया था। वहाँ से करेक्शन होकर कहाँ तक आया था? कोविड के जो लेवल था, प्री कोविड का जो लेवल था 20 मतलब 2020 में, वहाँ पे जो कंपनी का जो पी रेशियो था, वो कितना था? अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 65 के आसपास। तो उससे भी नीचे आए थे, अभी उस थोड़ा-सा ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से अभी भी सस्ते में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है और इस हिसाब से कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में, अपकमिंग अपकमिंग कुछ टाइम्स में एक हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं निफ्टी 20,000 भी क्रॉस कर चुके हैं और जिस तरीके से निफ्टी भाग रहा है और उस तरीके से देखा जाए तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। लास्ट कुछ डेज में अच्छा खासा ग्रोथ निफ्टी के ऊपर देखने को मिला क्योंकि G20 भी सबमिट हुआ और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई लेवल्स में है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऑब्वियसली हर कोई कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है और पेंट इंडस्ट्रीज के इस कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है और एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। उसी हिसाब से देखा है तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप तो सिर्फ 6.47 है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को साढ़े 6 रुपीज़ के आसपास देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा यहाँ पे हाई कॉस्टली है, कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है, तो इसमें खर्चा तो होगा ही, तो इसलिए शायद कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो खर्चा करने के बाद भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रहा है, तो उससे कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले कुछ जून मंथ का मैं क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली जून मंथ में यहाँ पे क्या हुआ, डेटा कंटिन्यूअसली देखे तो सेल्स लगातार इंक्रीज़ होता गया। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी कुछ इस तरीके से नेट प्रॉफिट को दिखाया और इस तरीके से कंपनी नेट प्रॉफिट को सबमिट किया। तो इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हुआ जिसके चलते मुझे इस कंपनी की और भी हाई स्टेबिलिटी स्टेन देखने को मिला। आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर कर्जा जो 400 करोड़ था आज वो बढ़ के हो चुके 1100 करोड़। अब रिजर्व भी तो देखिए 700 करोड़ से बढ़ के हो चुका कितना, 4,500 करोड़। तो दोनों में ही ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ साथ फिक्स एसेट का भी ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगा के रखे है। तो सारे पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है, इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी एज ए इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किया जा रहा है। तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है, उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है आप देखेंगे तो 3 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास शेयर होल्डर देखने को मिलेगा।
जिसमें प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, एफआईआईस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास होल्डिंग्स है। अभी यही चीज़ को मैं एज ए डिलीवरी के हिसाब से दिखा दूँ, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनी का अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिला था। और वो भी कब? 24 अगस्त से 1 सितंबर तक कंटिन्यूअसली देखा जाए तो अच्छा खासा डिलीवरी हो रहा था। सिर्फ 30 अगस्त और 29 अगस्त में थोड़ा सा डिलीवरी डाउन हुआ था। बाकी देखिए कंटिन्यूअसली डिलीवरी अप 10 में गया, और मेरे हिसाब से कंटिन्यूअसली डिलीवरी अप 10 में जाएगा, क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इस लेवल में एक एंटी लेवल्स बना था, ये मैं आपको मेंशन भी किया था। और मेरा टारगेट फर्स्ट यहाँ पे था, सेकंड टारगेट यहाँ तक था। यहाँ तक टारगेट लेने का जो मेरा मेन मकसद था वो यहाँ पे एक कंपनी का बिग रेजिस्टेंस था, उसके साथ साथ सप्लाई जोन था। क्योंकि रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन किस तरीके से बनता है, जो लेवल को टच करने के बाद रिवर्स करते हैं उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, और उस लेवल को टच करने के बाद अगर बिग क्रैश हुआ तो उसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है। तो सप्लाई जोन और यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन को टच करने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से देखिए यहाँ पे डिमांड जोन को टच किया, फिर से ऊपर गया। तो कंपनी कुछ इस तरीके से सिनेरियो में काम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कंपनी के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। यहाँ पे देखिए एक क्या बना, शोल्डर बना, और इसके बाद देखिए एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनने का इंतजार कर रहा हूँ। जब शोल्डर बनेगा तो बिग एंटी लेवल्स मिलेगा, और मैं बिग जर्नी के लिए एक एंटी लूंगा। पहले से मेरा होल्डिंग्स भी है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, और कभी जब जब मुझे ट्रेड मिलता है ऑब्वियसली मैं ट्रेड भी लेता हूँ। आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर पहले जो ट्रेड बना था वो आसान तरीके से टारगेट दिया, फिर से एक ट्रेड बना है, और ट्रेड अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बार बार आपको इसीलिए वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ट्रेड ब्रेकआउट हुआ उसका मतलब उसको लग गया कि हाँ ब्रेकआउट हुआ मतलब एंटी मिल गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकआउट होने के बाद उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। तो कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ इस कंपनी के ऊपर, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे होने वाला है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स देखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ है तो कोई भी लेवल्स का, और कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, तो सबसे पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना चाहिए। अगर फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक ठाक है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का डेप्थ भी कम है, इनकम भी अच्छा खासा है। और उस हिसाब से कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, और इस हाईएस्ट सेल जनरेट करने के बाद कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है आप देखेंगे तो 126 करोड़ के आसपास था, इस बार 123 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे एक शानदार सा मतलब पॉजिटिवली एक मोमेंटम देखने को मिला है। जो पिछले साल में से 79 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर हो चुके 126 करोड़, वहाँ से बढ़ के हो चुके 123 करोड़। तो इसका मतलब अपकमिंग कुछ ईयर्स में कंपनी के ऊपर ग्रोथ भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ईवी सेगमेंट में ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, और कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। तो इस बेसिस में कंपनी को अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन जैसे एज ए इन्वेस्टर, ऐसे एज ए ट्रेडर्स, सारे मतलब एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे प्रोमोटर से लेकर एफ एस डी एस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी के ऊपर कितना है? करीबन 6,94,000 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास टोटल शेयर होल्डर है इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, कंपनी मतलब जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर अच्छा खासा काम नहीं कर रहा था। शेयर में करेक्शन भी हुआ था और उसको रिकवरी किया, और आज टॉप लेवल के आसपास है। तो कंपनी की इसी चीज़ को मैं एज ए डिलीवरी की रिपोर्ट के हिसाब से दिखा दूँ तो देखिए मतलब पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर 60% का डिलीवरी उठाया गया, और 60% का डिलीवरी उठाया गया। इस चीज़ को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी उठाया गया मतलब क्या है, मतलब बाइंग किया गया। तो आप कहेंगे सर चार्ट में तो ये दिखा रहा है कि बिग क्रैश हुआ है, बिग क्रैश हुआ था, और बिग क्रैश हुआ था मतलब यहाँ पे डिलीवरी किस तरीके से उठाएगा। देखिए दो चीज आप समझिए, कोई भी कैंडल्स में मान के चलिए इस कैंडल के ऊपर 100 लोगों ने बाई किया, तो आप एक बात याद रखना 100 लोगों ने सेल भी किया। इसका मतलब बायर जितना है उतना ही सेलर है। अभी आप कहेंगे सर बायर जितना है सेलर उतना है तो शेयर में गिरावट क्यों हुआ, शेयर तो बीच में रहना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, बायर जितना एक्टिव था उससे भी ज्यादा सेलर था। मान के चलिए 100 बायर भी आया 100 सेलर भी आया, मगर बायर से कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव था, तो इसलिए सेल ज्यादा किया, और बायर ने क्या किया कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाते गए।
तो डिलीवरी उठा उठा मतलब उठाया जा रहा है, इसके कारण आप सोचिए कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप होने वाला है। और देखिए अभी चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना, एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ, और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद सॉरी माफी चाहता हूँ, एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और इस कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। मैंने आपको ये भी मेंशन किया, जब ब्रेकआउट कोई कैंडल के ऊपर होता है तो उसके ऊपर मुझे कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से ऊपर साइड में चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना ऊपर साइड में, तो मैंने अभी तक एंट्री नहीं लिया। तो अभी तक मैंने आपको साथ टेलीग्राम में मेंशन भी नहीं किया। जब एंट्री लेवल बन जाएगा तो एजुकेशन पर्पस में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए जल्दबाजी मत करना, जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए इस शेयर के बारे में एक ही चीज कहूंगा, स्टॉक के बारे में एक ही चीज कहूंगा। आईटीसी कोविड से पहले कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, हर लोगों को यही लग रहा था कि कंपनी बेकार हो गया, कंपनी खराब हो गया। और मैं कोविड के टाइम के बाद ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और तब से लेकर मैं एक इस आईटीसी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया। और मैं तब से लेकर चीख चीख कर एक ही बात कहा हूँ कि आईटीसी जैसे कंपनी शायद आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि आईटीसी सिर्फ एफएमसीजी के ऊपर नहीं, आईटीसी देखा जाए तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में मतलब सिगरेट बनाने में, तंबाकू प्रोडक्ट बनाने में कंपनी इंडिया के लीडिंग कंपनी है। और सबसे ज़्यादा तंबाकू बनाने वाला प्रोडक्ट यही बनाते हैं। और साथ ही साथ होटल का बिजनेस, मतलब पेपर बोर्ड का बिजनेस, पेपर का बिजनेस, पैकेजिंग का, एग्रो केमिकल्स का बिजनेस, एग्रीकल्चर का बिजनेस, तो सब कुछ मिलाकर कंपनी अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके रखे है खुद के बिजनेस को। और इसीलिए आज कंपनी का मार्केट कैप 5,60,000 करोड़ के ऊपर है। और एक चीज नोटिस करना, कंपनी के बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जीरो डेप कंपनी है। कंपनी के सारे पॉइंट्स बेस्ट दिखेगा, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वो एनुअल इनकम हो, सब कुछ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी के कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जाम भी देखने को मिला। कंपनी का अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, और वो भी आपको एज ए 5 ईयर्स दिखा दूं, तो ध्यान दीजिएगा कोविड के टाइम में इस कंपनी का चार्ट कहाँ पे था। सिर्फ के सिर्फ इस कंपनी का प्राइस था अराउंड 160 रुपीज के आसपास, और वहां से लेकर कहाँ तक गया, 500 तक। तो 160 से 500 मतलब कितना जर्नी हुआ आप देख सकते हैं, और वो भी कितना, सिर्फ के सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर। और यही होता है पैसा, मतलब पैसेंस, सॉरी माफी चाहता हूँ, यही होता है पेशेंस। तो पेशेंस जितना रखेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। देखिए इसलिए पहले भी देखिए एफआईएस ने क्या किया, खुद का जो होल्डिंग्स रखते थे, एफआईएस ने क्या किया, आप ध्यान से देखना, एफआईएस ने क्या किया, होल्डिंग्स जो रखते थे, आज भी उतना ही एफआईएस और डीएस ने दोनों ने होल्डिंग रखे हैं। और पब्लिक ने कहाँ पे गलती कर दी, आप ध्यान से इस चीज को देखना। देखिए कोविड के टाइम में जब पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स था, और जब मार्केट भागना स्टार्ट किया, मतलब स्टॉक भागना स्टार्ट किया, तब देखिए रिटेल पब्लिक माल बेचना शुरू कर दी है। और वही माल किसने खरीदारी की है, एफआईएस ने, क्योंकि उसको पता है अभी मार्केट में इस कंपनी का इतना दिन वो सोए हुए थे, आज वो जाग चुके हैं, इसका मतलब अब भागने का टाइम है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना चाहिए, बाकी आपके मर्जी। मैं कंटिन्यूसली जरूर करूंगा, और मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली इतनी जर्नी करने के बाद एक जगह पे वो होल्ड भी किया, और इसको ब्रेकआउट भी किया। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इसको रिटेस्ट करेगा तब एक बड़ा एंटी लेवल मिलेगा। तो मैं एंटी कहाँ पे लेने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे रिटेस्टमेंट भी किया, और मैं ऑब्वियसली एंट्री लूंगा इस कैंडल के ऊपर। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यही लेवल इसको बहुत बार रिटेस्ट कराया, यहाँ पे भी कराया, और यहाँ पे भी कर रहा है, और यहाँ पे भी कराया। इसका मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक मैसिव जाम देखने को मिल सकता है, और मैं तब एंट्री लूंगा इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएल लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो आईईएल लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब वोलेटिलिटी है। और उसके साथ साथ कंपनी का कोविड के बाद इस कंपनी ने जो धमाका परफॉर्मेंस दिया वो देखने का लायक है। और फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स आने वाला था, क्या वो आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट है स्प्लिट का। कंपनी 25 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है, और वो भी एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं, क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो 10 रुपया है वो 1 रुपया होने वाला है। एक बात याद रखना, 10 रुपया का फेस वैल्यू 1 रुपया होगा, मतलब इसका जो प्राइस है वो 10 टाइम्स डाउन हो जाएगा। मतलब इससे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 रुपीज के आसपास इस कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से समझ के काम करिएगा, क्योंकि आप समझदारी से काम करते हैं मैं जानता हूँ। तो प्लीज इस तरीके से रिक्सी कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस के चक्कर में मत फंस जाना। बाकी आपके मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा
आप सारे वीडियोज़ को अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। सीख कर काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।